हर इंसान चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की ओर पैसा जैसे खुद ब खुद खिंचा चला आता है? वो कौन सी सोच है जो अमीरों को और अमीर बनाती है, जबकि आम इंसान सिर्फ मेहनत करता रहता है और नतीजे नहीं मिलते? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स द राइट वाइब्रेशन। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लेकिन जब उसने बॉब प्रॉक्टर की टीचिंग्स को अपनाया, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने पैसे को आकर्षित करना सीखा बिना एक्स्ट्रा जॉब किए। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली मतलब, कैसे आपके थॉट्स और बिलीव्स पैसा रोकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे वेल्थ के लिए ट्रेन करें, और सबसे जरूरी पैसा कमाना नहीं, उसे खींचना कैसे सीखें। अगर आप भी मनी ब्लॉक से बाहर निकलकर अबंडेंस में जीना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पूरी कहानी ध्यान से सुनिए और जिंदगी बदल दीजिए। कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक युवक से, जिसकी उम्र 29 साल है और जो मुंबई की एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करता है। जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी, ईएमआई, रेंट, मेट्रो कार्ड और कभी कभी वीकेंड पार्टी। लेकिन दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, इतनी मेहनत के बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं हो पा रहा हूं? आदित्य हर सुबह उठकर अफर्मेशंस करता, यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता, और फिर भी महीने के आखिरी दिनों में वो खुद को खाली जेब के साथ पाता। एक दिन वो इंटरनेट पर बॉब प्रॉक्टर का एक वीडियो देखता है, यू डोंट गेट रिच बाय डूइंग मोर, यू गेट रिच बाय बीइंग मोर। ये लाइन उसके जहन में गूंजती है। उसी रात आदित्य ने तय किया कि अब वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सीखेगा। उसने बॉब प्रॉक्टर की किताबें और सेमिनार्स खंगालना शुरू कर दिया। बॉब की एक किताब यू वर बॉर्न रिच ने उसकी सोच को जड़ से हिला दिया। बॉब कहते हैं कि पैसा खींचा जाता है, कमाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम जो सोचते हैं वही हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर पैसे के लिए डर, कमी और तनाव है, तो ब्रह्मांड आपको वही देगा। आदित्य ने एक डायरी निकाली और लिखा, पैसा मेरी ओर आता है, आसान और एफर्टलेस तरीके से। शुरू में ये सब उसे बेकार लग रहा था। वो खुद से पूछता, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? लेकिन बॉब कहते हैं कि जब आप बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगता है और वही सबकॉन्शियस आपकी रियलिटी बनाता है। आदित्य ने धीरे धीरे अफर्मेशंस को विजुअलाइज करना शुरू किया। वो सुबह उठते ही आंख बंद करके खुद को एक फाइनेंशियली फ्री इंसान की तरह इमेजिन करता। अच्छी कार, बड़ा घर, बिजनेस मीटिंग्स, पैसिव इनकम, सब कुछ। कुछ हफ्तों में उसे सटल बदलाव दिखने लगे। वो अब पैसे को लेकर एंग्शियस नहीं होता था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आने लगा। एक अनएक्सपेक्टेड फ्रीलांस प्रोजेक्ट उसे मिला जो उसके सैलरी से भी ज्यादा का था। लेकिन बॉब कहते हैं, ये तो शुरुआत है। रियल शिफ्ट तब होता है जब बिलीफ चेंज होता है। आदित्य ने एक टेक्निक अपनाई, द मनी माइंड मूवी। उसने एक छोटा वीडियो बनाया जिसमें उसने अपनी ड्रीम लाइफ के विजुअल्स, पावरफुल म्यूजिक और अफर्मेशंस को मिलाकर एक 3 से 5 मिनट का माइंड मूवी बनाया। हर सुबह और रात वो इसे देखता। बॉब प्रॉक्टर ने एक चीज और कही थी, डोंट जस्ट वांट मनी, बिकम द पर्सन हु नेचुरली अट्रैक्ट्स इट। आदित्य ने अब खुद से पूछना शुरू किया, क्या मेरी एनर्जी पैसे को अट्रैक्ट कर रही है? क्या मैं फाइनेंशियल सक्सेस के लायक महसूस करता हूं? क्या मेरे वर्ड्स, थॉट्स और फीलिंग्स वेल्थ वाले हैं? और हर बार वो खुद को अपग्रेड करने की कोशिश करता। उसने अपनी डेली हैबिट्स बदलनी शुरू की। हर सुबह ग्रैटिट्यूड लिखता, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी फ्लोइंग इनटू माय लाइफ। अपने खर्चे के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगा। फालतू खर्च और इम्पल्सिव खरीदारी पर लगाम लगाई। हर इनकम का 10% निवेश करने लगा, भले ही वो छोटी हो। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि मनी माइंडसेट बदलने के लिए सेल्फ इमेज बदलना पड़ता है। अगर आप खुद को अमीर नहीं मानते, तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगा।
एक दिन उसने अपने विजन बोर्ड को देखा, जिसमें वो सारी चीजें थी जो वो पाना चाहता था। एक 3 BHK फ्लैट, एक SUV, एक पीसफुल लाइफस्टाइल और एक कोचिंग बिजनेस। वो खुद से बोला, इफ आई कैन सी इट इन माई माइंड, आई कैन होल्ड इट इन माई हैंड। धीरे धीरे आदित्य की फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। वो स्कैरसिटी से अबंडेंस की ओर शिफ्ट हो रहा था। अब जब वो लोगों से मिलता तो उनमें अपॉर्चुनिटी देखने लगता, डर नहीं। वो अब नेटवर्किंग को एनर्जी ड्रेन नहीं, एनर्जी गेन मानता था। एक दिन एक पुराने दोस्त ने उसे एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया। वो एक स्टार्टअप में फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत थी। आदित्य ने हेजिटेशन के बिना हाँ कहा। वो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि उस स्टार्टअप ने उसे इक्विटी ऑफर की। कुछ ही महीनों में वो एम्प्लॉय से स्टेक होल्डर बन गया। अब उसके पास 2 इनकम सोर्सेस थे, अपनी रेगुलर जॉब और स्टार्टअप की अर्निंग्स। लेकिन असली कमाई थी माइंडसेट की चेंज। आदित्य ने अब लोगों को कोच करना शुरू किया कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पैसे के लिए सही तरीके से यूज किया जाए। उसने छोटे छोटे वर्कशॉप्स शुरू किए, ऑनलाइन सेशंस लिए और उसका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। एक दिन उसने एक पॉडकास्ट पर कहा, पैसे के पीछे भागो मत, ऐसे इंसान बनो जिसके पास पैसा खुद आना चाहे। ये वो विजडम थी जो उसने बॉब प्रॉक्टर से सीखी थी, लेकिन अब उसे खुद जी भी रहा था। अब आदित्य की सुबह कुछ यूं होती थी। सुबह के 5:30 बजे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, सुबह के 6:30 बजे जिम या वॉक, सुबह के 7:30 बजे रीडिंग और जर्नलिंग, सुबह के 9 बजे प्रोडक्टिव वर्क ब्लॉक्स और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड और फ्यूचर सेल्फ टॉक करता। थैंक यू फॉर द 5 रुपए लाख पैसिव इनकम पर मंथ। बॉब कहते हैं, थॉट्स बिकम थिंग्स, इफ यू सी इट इन योर माइंड यू विल होल्ड इट इन योर हैंड। और ये लाइन अब आदित्य की जिंदगी बन चुकी थी। आदित्य की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका माइंडसेट अब पुराने स्कैरसिटी मॉडल से निकलकर अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड पर आ चुका था। लेकिन असली टेस्ट अब शुरू हुआ था, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और डीप ट्रस्ट का टेस्ट। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशन, नॉट जस्ट योर वर्ड्स। आदित्य ने इसे गंभीरता से लिया। अब उसके लिए केवल अफर्मेशंस बोलना काफी नहीं था। उसे अपने पूरे दिन के व्यवहार, थॉट पैटर्न और इमोशंस को उस वाइब्रेशन पर लाना था जो अबंडेंस के अनुरूप हो। उसने अपने रूटीन को सेक्रेड बना दिया। हर दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से होती, उसके बाद विजुअलाइजेशन और फिर वो अपने गोल्स को डिटेल में इमेजिन करता जैसे कि वो पहले से उसके पास हो। वो खुद को एक ऐसे इंसान की तरह ट्रीट करता था जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और दूसरों को अपलिफ्ट करने वाला। यही इनर इमेज उसकी आउटर रियलिटी को बदल रही थी। एक दिन वो एक बॉब प्रॉक्टर वेबिनार में शामिल हुआ, जहां एक लाइन ने उसका ध्यान खींचा, यू आर ऑलवेज प्रोग्रामिंग योर माइंड, क्वेश्चन इज आर यू डूइंग इट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। उसने ठान लिया कि अब से उसका हर एक्शन इंटेंशनल होगा, चाहे वो पैसे खर्च कर रहा हो, लोगों से बात कर रहा हो या अपने टाइम का उपयोग कर रहा हो। सब कुछ अवेयरनेस से होगा। एक बार उसके एक दोस्त ने कहा, तू कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। आदित्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहा हूं, डिफॉल्ट पर नहीं जी रहा। अब बात आती है इनकम के नेक्स्ट लेवल की। बॉब प्रॉक्टर ने मल्टीपल टाइम्स इनकम स्ट्रीम्स की बात की थी। डोंट जस्ट रिलाई ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली इफ यू वांट फ्रीडम। आदित्य ने अब अपने लर्निंग्स को एक डिजिटल प्रोडक्ट में बदलने का प्लान बनाया। एक मिनी कोर्स, मनी मैग्नेट माइंडसेट। उसने अपना पहला वेबिनार प्लान किया। पहले तो उसे डर लगा, क्या लोग सुनेंगे, क्या मैं कोच बनने के लायक हूं? लेकिन फिर उसने खुद से कहा, जो मैंने सीखा है वो किसी और की जिंदगी बदल सकता है, और शेयरिंग इज द की टू अबंडेंस। पहला वेबिनार 12 लोगों ने देखा और उसमें से 3 ने उसका कोर्स खरीद लिया। ये शुरुआत है, उसने लिखा अपने जर्नल में। उसने कोर्स को और बेहतर किया, फीडबैक लिया
और अपनी एनर्जी को हर वीडियो में डाला। अगले महीने 60 लोगों ने उसका वेबिनार अटेंड किया और 15 ने कोर्स लिया। अब उसकी इनकम सिर्फ जॉब और स्टार्टअप तक सीमित नहीं थी। उसका डिजिटल प्रोडक्ट इनकम भी स्टेबल हो रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अब वो लोगों की सोच बदल रहा था। एक महिला ने उसे लिखा, आदित्य जी, आपके कोर्स से मैंने पहली बार पैसा कमाने के डर को देखा और छोड़ा। मैं आज पहली बार अपनी आर्ट बेच पाई। ये वो रिवॉर्ड था जो किसी भी पैसे से बड़ा था। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मनी इज अ सर्वेंट, यू आर द मास्टर। और अब आदित्य सचमुच मास्टर बनता जा रहा था। अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का और अपनी रियलिटी का उसने अपनी लाइफ के 3 गोल्डन रूल्स बनाए। फील रिच बिफोर बिकमिंग रिच, स्पेंड ओनली व्हेन अलाइंड विद योर विजन, अर्न इन अ वे दैट एक्सपैंड्स यू एंड अदर्स। वो अब खुद के साथ वीकली मीटिंग करता, जैसे कोई सीईओ अपनी कंपनी का रिव्यू करता है। वो देखता, कहां मेरा टाइम लीक हो रहा है, कहां मैं स्कैर्सिटी सोच में जा रहा हूं, कहां मुझे नेक्स्ट बोल्ड स्टेप लेना है। उसने एक नया एफर्मेशन डेवलप किया, आई एम नॉट चेसिंग मनी, आई एम अलाइनिंग विद अबंडेंस। और ये लाइन अब उसकी आइडेंटिटी बन गई थी। कुछ महीनों बाद एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई। एक इंटरनेशनल वेलनेस प्लेटफॉर्म ने उसे एक फाइनेंशियल माइंडसेट ट्रेनर के तौर पर बुलाया। उन्होंने उसका एक शॉर्ट रील देखा था जो वायरल हो गई थी। आप पैसे को अपनी सोच से रोक रहे हैं, अपने मेहनत से नहीं। वो रील अब तक 1 मिलियन बार देखी जा चुकी थी और यहीं से शुरू हुई इंटरनेशनल एक्सपोजर की जर्नी। उसने पहली बार फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम किया, यूएस डॉलर में इनकम होने लगी और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद बॉब प्रॉक्टर के ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन उसकी मुलाकात एक कोच से हुई जो बॉब के साथ काम कर चुकी थी। उन्होंने कहा, आदित्य, you've not just learned the law, you've embodied it। वो लाइन सुनकर उसे चिल्स आए। यही उसका गोल था। अब उसकी जिंदगी एक मिशन बन चुकी थी, भारत के हर युवा को मनी शेम से निकालकर मनी पावर तक पहुंचाना। उसने एक फ्री यूट्यूब सीरीज लॉन्च की, देसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और एक पॉडकास्ट मनी मॉर्निंग्स विद आदित्य। हर हफ्ते वो एक नया एपिसोड लाता, एक नई कहानी, एक नया पर्सपेक्टिव। उसके सब्सक्राइबर्स 50,000 से ऊपर पहुंच चुके थे। अब उसके पास 3 इनकम सोर्सेस, एक अलाइन्ड विजन और एक ग्रोइंग ट्राइब। उसकी मॉर्निंग्स पहले से भी ज्यादा सेक्रेट बन चुकी थी। अब उसमें जर्नलिंग के साथ स्क्रिप्टिंग भी जुड़ गया था। हर रात वो यूनिवर्स को एक थैंक यू मैसेज देता, थैंक यू फॉर द मनी दैट फ्लोज टू मी फ्रॉम नोन एंड अननोन सोर्सेस। बॉब प्रॉक्टर ने कहा था, सक्सेस इज नॉट टू बी परस्यूड, इट इज टू बी अट्रैक्टेड बाय द पर्सन यू बिकम। आदित्य अब सिर्फ पैसा नहीं अट्रैक्ट कर रहा था, वो अपॉर्चुनिटीज, लोग, पार्टनरशिप्स और पीस भी अट्रैक्ट कर रहा था। और इस तरह एक आम यूथ जिसने कभी अपना बैंक बैलेंस छुपा कर रखा था, अब दुनिया को सिखा रहा था कि वेल्थ कैसे सोची और जी जाती है। उसकी कहानी सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कहानी नहीं थी, ये एक शिफ्ट की कहानी थी, विक्टिम से क्रिएटर बनने की। अगर आप भी ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रगल जरूरी है, तो शायद आपको भी बॉब प्रॉक्टर की एक लाइन सुननी चाहिए, यू वर बॉर्न रिच, यू जस्ट डिडंट नो इट। अब समय है उस रिचनेस को पहचानने का और खुद को वही वाइब्रेशन देने का जो उस रिचनेस को खींच सके, क्योंकि पैसा कमाने से पहले पैसा सोचना पड़ता है। आप सुन रहे थे ईयरवर्ड्स, जहां हर शब्द सीधा दिल से जुड़ता है। अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ हिला गई हो तो खुद पर इन्वेस्ट करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए ईयरवर्ड्स को और ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर बताएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।